इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों से बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम को कश्मीर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। नौगाम में कल 11:20 के बाद धमाका, और धमाके के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से आज जानकारी दी गई, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई, और आज बड़ी खबर यह मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों से बड़ी खबर है। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ श्रीनगर से सहयोगी खालिद हुसैन कनेक्ट हैं। और खालिद, आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो सकता है, जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, नौगाम जा सकते हैं गृह मंत्री। देखिए, बिल्कुल ऐसी खबरें आ रही है, हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर का दौरा कर सकते हैं, और यहाँ पर जो जख्मी है हॉस्पिटल में उनकी खैर खबर पूछेंगे, और साथ में ये भी हो सकता है कि नौगाम की उस घटना स्थल पे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर वो मौके का जायज़ा लेंगे। हमने देखा कि जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था तब भी वो जो है मरीजों से मिले थे, और साथ ही साथ लाल किला भी पहुँचे थे। इसी तरह से इस विस्फोट के लिए भी वो हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं है आधिकारिक, लेकिन वो आ सकते हैं। और यहाँ पर जो बीबी कैंट में सेना का हॉस्पिटल है वहाँ पर जो घायल हैं उनसे मिल सकते हैं, और साथ ही साथ घटना स्थल पर जाएंगे। लेकिन डीजीपी ने जिस तरह से आज इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली धमाके पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी मुजफ्फर की तस्वीर सामने आई है। आतंकी डॉक्टर आदिल का भाई है मुजफ्फर, और मुजफ्फर राठर दुबई से ही ऑपरेट कर रहा था। करीब 5 साल से मुजफ्फर राठर एक्टिव है, आतंकियों को दुबई से ही निर्देश दे रहा था। आतंकी पाक हैंडलर्स का ये मीडिएटर है, बिचौलिया है। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, मुजफ्फर राठर आदिल का भाई जो दुबई से एक्टिव था, आतंक का सामान जुटाने में मदद कर रहा था, आतंकियों को कमान देता है, विदेशी फंडिंग भी हैंडल करता था। आतंकी डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था, आदिल राठर, उसी का सगा भाई मुजफ्फर राठर। इसकी तस्वीर सामने आ गई है, ये दुबई में बैठा था। और सीधा रुख करेंगे राजू राज का। राजू, दुबई से ऑपरेट कर रहा था मुजफ्फर, इसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। इसको गिरफ्तार करने के लिए प्रत्यर्पण को लेकर अब किस तरह की कवायद दिख सकती है? उस बारे में जो जानकारी है उन लोगों से ली जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात की उम्र को लेकर एक राजू, आपको आवाज मिल रही क्या मेरी? चलिए हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे अहम खबर है, करीब 5 साल से मुजफ्फर एक्टिव था, जो कि डॉक्टर आदिल का भाई है। ये तस्वीर देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझिए, डॉक्टर आदिल का ये बड़ा भाई है, 5 साल से दुबई में एक्टिव था, वहीं से पाकिस्तानी हैंडलर से कांटेक्ट करता था, वहीं से ऑपरेट करता है, टेरर मॉड्यूल चलाता है, आतंक का सामान, आतंक के लिए फंडिंग, दोनों काम जो है वो मुजफ्फर राठर देश से बाहर रहकर ही ऑपरेट करता था। आदिल के विदेशी कनेक्शन सामने आए थे, और आतंकियों की विदेश यात्रा की प्लानिंग जो है वो यही मुजफ्फर राठर कर रहा था, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी आकाओं से बातचीत करके फिर ये निर्देश अपने भाई के जरिए इस मॉड्यूल तक पहुंचाना था। एक और बड़ी खबर, दिल्ली धमाके पर इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी के 200 डॉक्टर रेडार पर हैं। उत्तर प्रदेश के 200 संदिग्ध डॉक्टर जो यूपी एटीएस के रेडार पर हैं, ये डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थे। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर है, मुजम्मिल की कॉल डिटेल से ये बड़ा खुलासा हुआ है। इन डॉक्टर्स का फोन बंद जा रहा है, इनको ट्रेस करने की कोशिश है। इन्होंने मुजम्मिल से क्या बात की थी, मुजम्मिल ने इनसे क्या इंफॉर्मेशन साझा की थी, क्या ये भी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, क्या अल फलाह से कोई इनका कनेक्शन है, ये तमाम सवाल, और इसको लेकर देश के कई हिस्सों में दबिश दी जा रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक एटीएस की अलग अलग टीमें जो हैं, एनआईए की जो टीम्स हैं, वो लगातार दबिश दे रही है। मसलन उत्तराखंड में यूपी एटीएस की टीम एक जांच करने के लिए पहुंची है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में एनआईए की एक टीम ने दबिश देकर वहां से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। दिल्ली धमाके पर सबसे अहम खबर यह है कि 200 आतंकी डॉक्टर थे क्या ये ऐसे संदिग्ध हैं जिनको लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। अमित भारद्वाज हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। अमित, यानी कि ये टेरर मॉड्यूल बहुत बड़ा था, क्या ये पैन इंडिया मॉड्यूल हो सकता है? क्या इसके तार अलग अलग राज्यों से जुड़े हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकता है पैन इंडिया, बिकॉज आप देखिए कि 5 साल से जो है इस पूरे खाके को तैयार कर रहा था मुजफ्फर, और वो 5 साल से उस हैंडलर जो अफगान में बैठा हैंडलर था
अफगानिस्तान में बैठा हैंडलर था पाकिस्तानी हैंडलर, और जो आतंकी मॉड्यूल के लोग थे उनके बीच में जो मिडिल मैन था वो मुजफ्फर था। मुजफ्फर ही सारा कुछ जो है वो अरेंज करता था, चाहे वो किसी को ट्रैवल करवाना हो, उसकी टिकटें बुक करानी हो, फंडिंग और उनको निर्देश देना। और वो 3 साल से लगातार 3-3.5 साल से ये रॉ मटेरियल इकट्ठा करवा रहा था। जो आतंकी मॉड्यूल के लोग थे उन सब से उनको फंडिंग कर रहा था, उनको जगहें बता रहा था, और हर एक चीज़ पल पल की जानकारी जो है मुजफ्फर ही जो है वो मध्यस्थता करता था, मीडियोकर वही था बीच में। और वो हैंडलर्स जो भी उसको आगे निर्देश देते थे वो आगे उसको डिलीवर करता था, और उन चीज़ों को उसी तरीके से प्लान करता था, उसी तरीके से योजना बनाता था। तो ये बिल्कुल अमित, ये जो 200 संदिग्ध डॉक्टर बताए जा रहे हैं जिनको लेकर यूपी एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है, ये कितना बड़ा खतरा है? और इनकी गिरफ्तारी के लिए, इनको पूछताछ इनसे की जाए, इसके लिए क्या एक्शन दिख रहा है फिलहाल? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है और रेड्स भी कंडक्ट की जा रही हैं लगातार। मैं आपको बता दूं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास भी रेड्स हुई हैं, उसके आसपास के जितने इलाके हैं उसमें भी